नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। माननीय कहे जाते हैं, मतलब महोदय या महोदया से कम अपेक्षित है माननीय की गरिमा अनुकूल मर्यादित आचरण। सौम्य, सुशील, संवेदनशील, सदाचारी, सभ्य, सामाजिक रूप से सुखद संवाद करें। समाज में ही नहीं, सभा की कार्यवाही के दौरान संसदीय नियमावली के अनुकूल आचरण से अन्य लोगों के लिए उदाहरण स्थापित करें। विवाद हो या विरोध, विधायी व्यवस्था में सबके लिए संसदीय प्रक्रिया निर्धारित है। ऐसे में अमर्यादित आचरण से सदन को अव्यवस्थित करना असंवेदनशीलता दर्शाता है और आपके दल के तौर पर जिसके प्रतिनिधि के रूप में आप सदन में उपस्थित हो, उस जनता की नजरों में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाता है। समय के साथ सदन की मर्यादा को बनाए रखने वाले माननीय के अमर्यादित आचरण के कई उदाहरण गरिमा को तार तार करते दिखे। सदन और माननीय की गरिमा बनी रहे, इसके लिए कार्यवाही के दौरान कलह करने वालों पर कार्रवाई भी की गई, पर समय समय पर माननीय अपना आपा खोते या सियासी नफा नुकसान को नाप कर सदन में मर्यादा का मर्दन करते और अपना राजनीतिक हित साधते नजर आते हैं। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ, जिसको लेकर सदन के नेता ने विरोधी दल के नेता और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई की मांग कर दी। ऐसे में आज हम भी सवाल तो पूछेंगे कि हंगामा करने वालों पर कार्रवाई क्यों ना हो। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृणाल अनामय जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं और जेडीयू की ओर से अकबर अली जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मृणाल जी, कार्रवाई की मांग की गई। हंगामा किए जाने पर अक्सर विरोधी खेमा अपनी बात को लेकर कुर्सी पर खड़ा हो जाते हैं, कुर्सी और अपने निर्धारित समय से इतर अपने बात रखने को लेकर उतावले नजर आते हैं, कभी वेल में आ जाते हैं, बैनर पोस्टर लहराते हैं। अब मांग की जा रही है सदन के नेता से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है दीपक जी कि जब लोकतंत्र में कोई उसकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं होता है और जबकि जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के द्वारा चुने गए हैं और वो जो अपनी समस्याओं को, अपनी चीज़ों को वो बताना चाहते हैं और उस पर बेसिकली स्पीकर जो है बहस नहीं करवाना चाहती है, तो उसका उपाय क्या हो जाता है? ये तो बेसिकली विधानसभा तो एक जनप्रतिनिधियों का मंदिर है। अगर उस मंदिर में अगर भक्त लोग अपनी आवाज़ को, गुहार को अगर लगा रहे हैं, सामने बैठे हुए जो ऊंचे सीट पर है, अगर उनकी बातों को नहीं सुनेंगे और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश जी, अपने वक्तव्यों से विपक्षियों के सीना को छल करेंगे, तो क्या विपक्षी उन्हें पूजेगा? अरे, अपनी भाषा के मर्यादा को अगर वो सम्मित नहीं रख सकते हैं तो उस सीट पर सुशोभित होने का उनका कोई भी हक नहीं है। वो अधिकार वो खो चुके हैं। जिस प्रकार की वो भाषा का बेसिकली वहाँ पर आपने देखा होगा लोकसभा में कि वो प्रयोग कर रहे थे एक वर्तमान माने समझिए कि मुख्यमंत्री के लिए, जो कि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको लड़की कहकर बुलाया जा रहा था। अरे भाई, वो तो महिला भी नहीं बोल रहे थे, वो लड़की बोल रहे थे। हमें तो समझ में नहीं आता है कि उनको ब्रेन डिसऑर्डर हो गया है क्या, उनको याददाश्त की कमी हो गई है क्या? अगर ऐसा है तो उनमें घर में बैठाना चाहिए। ऐसे करके कि आप विधानसभा में लाकर बेइज्जती करवाते हैं। ये तो बेसिकली जो बीजेपी के लोग हैं वो जवाब देना कि क्यों ऐसा करवाते हैं इस प्रकार से। चलिए, हम जान लेते हैं। अकबर जी, आप विरोधियों की आवाज को मंच मुहैया नहीं करा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और खुद, जैसा मृणाल जी कह रहे हैं, असंसदीय टीका टिप्पणी हो रही है और कार्रवाई भी आप खुद ही करवाने की मांग कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विधानसभा का सेशन चलता है उसके लिए नियमावली है और सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न और उत्तर का जो है अवसर दिया जाता है कि अगर माननीय सदस्य प्रश्न अपना पूछते हैं और लिखित देते हैं, उसकी भी प्रक्रिया है। कई प्रश्न का भी कई प्रकार है, तो वो जो भी प्रश्न देते हैं उसका उत्तर जो है फिर विभाग से आता है, उस पर बहस होता है। तो मुझे लगता है कि भाई जो प्रक्रिया है और जो नियम है चलाने का विधानसभा को, उसका पालन माननीय सदस्यों को भी करना चाहिए
और सरकार तो उस नियम से बंधी हुई है, बाध्य है, क्योंकि सदन जो चलता है वो तो माननीय जो स्पीकर होते हैं, सदन के अध्यक्ष होते हैं, उनका दायित्व होता है कि सभी माननीय सदस्यों का जो प्रश्न है उसका जवाब सरकार दे या माननीय मंत्री दें। वो प्रक्रिया के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अगर उस बीच में कोई माइक उखाड़ करके फेंक दे, कोई कुर्सी पर चढ़ जाए, तो ये तो अशोभनीय एकदम जो है आचरण है, और इससे जो है सदन का भी जो है मतलब सम्मान जो है गिरता है इससे। लेकिन कोई अगर आवाज उठाता है, विरोध करता है, तो उस पर कार्रवाई की धमकी के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या गलत है? आप डरा रहे हैं उन्हें कार्रवाई के नाम पर? नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, माननीय सदस्य का जो भी प्रश्न होता है, कोई अगर ऐसा है जो प्रश्न में नहीं वो कर सके हैं, तो उसका भी नियम है कि आप ध्यान आकर्षण लाएंगे, और 4 या 5 माननीय सदस्य मिलकर ध्यान आकर्षण लाते हैं, और उस पर भी जो है फिर सरकार जवाब देती है नियमावली के अनुसार कार्य तो किया ये तो जाना सारी चाहिए। प्रक्रिया है, नियमावली है। लेकिन अब सारे नियम कानून को छोड़ के कोई माननीय सदस्य जो है वेल में आ जाते हैं, या मैक उखाड़ देते हैं, या कोई जो है इस तरह का नारेबाजी करते हैं, तो वो उस संसदीय कार्य प्रणाली के विरुद्ध माना जाएगा। और सरकार भी जो है माननीय सदस्यों को जो है उनके प्रश्न, क्योंकि वो तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई उनका पर्सनल द्वेष या अपना पर्सनल जो है खुन्नस निकालने के लिए अगर हाउस में वो हल्ला हंगामा करते हैं, तो ये तो गलत आचरण है। क्योंकि आप व्यक्तिगत लांछन के लिए, व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए कि चुनाव में हम हार गए हैं, अब उसका बदला हाउस में जो है हल्ला हंगामा करके, तोड़फोड़ करके, मैक तोड़ के लेना है, तो भाई ये तो एकदम आपका गलत मतलब आप कह रहे आचरण हैं कि सदस्यों का माना व्यक्तिगत जाएगा। हित साधने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह की सरकार भी नियम से बंधी हुई है, जो नियमावली है चलान संसदीय नहीं, कार्य तो का, आप ये नहीं ना कहेंगे कि हैं। कार्रवाई की जाए इन लोगों पर, वो तो सभा तय करेगी, सभा के नेता तय करेंगे। उसके लिए भी नियम बना हुआ है कि अगर कोई माननीय सदस्य हल्ला हंगामा करते हैं तो उनको सस्पेंड किया जाता है। और अगर नियम तो काफी कुछ है, लेकिन उतना नियम का पालन हो कहाँ रहा है, ये हाल के दिनों में शायद दिखता नहीं है। तो बनाया गया है कानून इसी के लिए कि माननीय सदस्य भी उसका पालन करें और सरकार भी उसका पालन करे। किया ही जाना चाहिए। जनता भी ये अपेक्षित करती है कि जो उनके प्रतिनिधि हैं, कम से कम उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सदन में मर्यादित आचरण करें। लेकिन राहुल जी, चाहे केंद्र में एनडीए की सरकार हो या बिहार में एनडीए की सरकार हो, दोनों पर यह आरोप लग रहा है कि माइक बंद कर दिया जाता है, विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है, बोलने नहीं दिया जाता, और ऊपर से अब एक आरोप ये कि कार्रवाई की धमकी दी जाती है। दीपक जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बहस करने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है और चुप रहने के लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है। और आज जो, चाहे वो आप राज्य स्तर की बात कर लीजिए या फिर राष्ट्रीय स्तर की बात कर लीजिए, ऐसा एक संदर्भ गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है विपक्षी खेमे के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, लोकसभा की जब कार्रवाई चल रही थी, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को जब सदन के अंदर बोलना था, तो उस तरह एक ऐसा हाइप बना दिया गया था कि जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि आज आप सदन नहीं आइए, नहीं तो कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। और ये जाहिर है, और ये चर्चा का विषय बना था। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर जब भी सदन चलने की बात होती है, तो जो विपक्षी खेमे के लोग हैं वो एक तरफ की अराजकता का शिकार होते जा रहे हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं जिसका संदर्भ अगर देखा जाए दूर दूर तक, तो वो वास्तविकता से कहीं मेल नहीं खाता है। एक बात अगर कहा जाए, अगर किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में अगर जब प्रिंसिपल बच्चों को, जब टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं और कहीं कोई गलती होती है, उस पर कार्रवाई करने का आदेश जब प्रिंसिपल देता है, तो वो कहते हैं कि प्रिंसिपल गलत है, प्रिंसिपल मुझे बोलने नहीं देता है। यानी कहने का मतलब कि वो जो बालक बुद्धि बच्चा लोग हैं, जो मन बुद्धि बच्चा है, वो जिस तरह के आचरण का परिचय देने का प्रयास कर रहा सदन के अंदर, उसकी गरिमा को क्या ठेस पहुंच रहा है? क्या बिहार उसको मानता है? क्या बिहार उसको मानता है? इसको किसको बालक बुद्धि बोल रहे हैं? भारत के एलओपी के आप बालक बुद्धि बोल रहे हैं? गलत सरासर गलत है। कीजिए, जो वास्तविकता उस पर बात कीजिए, फिर आप बोलिएगा। और ऐसी तमाम चीजें हैं। देखिए, जब भी लोकसभा चले या फिर जो विधानसभा चले, उसका एक अलग से खर्च ऐसी आता क्या है। गलती विरोधी खेमा कर रहा है? वो तो इस्तीफे की मांग कर रहा है। जायज, उनकी मांग रखना जायज है कि नहीं है? वो इस्तीफा मांग रहा है एक ऐसी सरकार से जो कानून व्यवस्था को बहाल रखने में सक्षम नहीं है, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति महोदया की ओर से यह कहा गया था कि जिस राज्य में दुष्कर्म होता है नाबालिग बच्चियों के साथ, उस राज्य में अगर अपराधियों को सजा नहीं दी जाती है तो 24 घंटे में सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उस बात का उल्लेख करते हुए विपक्ष की ओर से यहां इस्तीफे की मांग की जा रही थी, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी थी। कानून व्यवस्था को लेकर अगर आवाज उठाएंगे तो कार्रवाई की धमकी दी जाएगी।
दीपक जी, यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, जो विपक्ष है उसके वक्त के अगर कानून की व्यवस्था की बात करें तो कानून उसमें मुख्य दर्शक हुआ करता था, आज यहाँ पे मार्गदर्शक है और सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। मैं यहाँ एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, बड़ा ही स्पष्ट है दीपक जी, ये संदेश है कि जो लोग, जो अपराधी अपराध करेगा उसको सम्राट जी की पुलिस उसके ऊपर माला चढ़ाएगी या मोक्ष की धरती गया जी में उनका पिंडदान कर देगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट रूप से इस बात का ये हमें नहीं बताइए, ये विपक्ष को स्पष्ट कीजिए, विपक्ष को संतुष्ट कीजिए। मैं वही आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बिहार के डीजीपी ने एक आंकड़े जारी किए थे। उस आंकड़े में उन्होंने बताया था कि अपहरण के मामले में, रेप के मामले में और फिर जो चोरी फिरौती की जो बात होती है उसके मामले में किस तरह से गिरावट आई है। ये जो रिफॉर्म कर जो परफॉर्म करने वाली सरकार है, ये उसका एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं मानता हूं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो जो अगर तार्किक बात करते हैं तो उसका उत्तर देने के लिए सरकार की जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन शायद वो इस बात को भूल जाते हैं कि उसका राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। देखिए, अभी जो संदर्भ आप, चलिए ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। मृणाल जी, मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक दल के अनुरूप हित साधने का प्रयास किया जा रहा है, उस विधानसभा को, विधान परिषद को अपने मंच के तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है, इसलिए कार्रवाई की बात हो रही है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं रोहित जी का जवाब देना चाहता हूँ जो हमारे बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं। बताइए। हाँ, इन्होंने हमारे नेता एलओपी, जो भारत के एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको बालक बुद्धि बोला है। अरे भैया, वो बालक बुद्धि नहीं है, आपकी सोच बेसिकली उस प्रकार का हो गया है। दूसरी बात कि आप देखिए कि लोकसभा का कार्रवाई चल रहा है और प्रधानमंत्री जी मलेशिया घूमने चले गए हैं। पहले यही लोग बोलते थे कि राहुल गांधी जी जब कार्रवाई चालू होता है लोकसभा का तो वो बाहर विदेश घूमे जाते हैं। आज उल्टा ही हो गया कि बेसिकली मोदी जी खुद माने विदेश चले गए हैं कार्रवाई के बीच में छोड़ के। जब हम लोग बेसिकली, आपको मालूम है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एलओपी का बोलना अनावश्यक है, माने आवश्यक है, तो वो जब बोलने के लिए उठ रहे हैं तो बेसिकली ओम बिरला जी स्पीकर उनको रोक दिया जा रहा है और वो बार बार प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं कि हमें कांग्रेस महिलाओं के जो सांसद हैं, जो बेसिकली सब हैं और सुसज्जित जनप्रतिनिधि हैं, उनसे उनको खतरा हो रहा है। ये कैसा भ्रमक बेसिकली बात बताई, तो पहला बार मैंने लोकसभा में इस प्रकार की बात उठाई। जहां तक विधानसभा की बात है तो हाँ, जो विधान परिषद में जो बेसिकली विधानसभा में यहाँ पर घटना घटी है नीट छात्रा को लेकर, तो नीट छात्रा को सोचिए कि बेसिकली आज 1.5 महीना कुछ दिन होने जा रहा है और यहाँ की पुलिस है पूरी तरह से जो जिस प्रकार से इन्होंने, जब हम लोगों ने आवाज उठाया, जब हम लोग राजेश राम जी के नेतृत्व में और लाला बलू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जब आवाज उठाया बेसिकली बिहार प्रदेश कांग्रेस के, तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग एसआईटी का गठन कर रहे हैं, जबकि हम लोग उसी टाइम कहे थे कि सीबीआई का गठन कर दीजिए और सीबीआई का मांग कीजिए जी इस जांच के लिए। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, हमारी पुलिस बहुत दक्ष है। अरे भैया, हमने देख लिया आपकी पुलिस की दक्षता और किस प्रकार की वो जांच किया है। अभी देखिए कि 7 दिन हो गए हैं और सीबीआई अभी तक केस नहीं ली है इस चीज को। तो आप सोचिए कि किस प्रकार की ये जांच कर रहे हैं। अब जब बेसिकली जब हम लोग इसको नेशनल मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ जो पप्पू यादव है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाता है रात के 11 बजे, आप लोगों ने देखा भी है और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जबकि ये संसद चल रहा है, संसद के सत्र के बीच में उनको उठाया जा रहा है, जबकि संसद को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर से परमिशन होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र में कहां बेसिकली विश्वास कर रहे हैं? ये लोकतंत्र को बराबर बेसिकली किनारे करके ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो क्या भारत की जनता नहीं देख रही है? क्या बिहार की जनता नहीं देख रही है? मनमानी हो रहा है, क्या कहेंगे अकबर जी? एक तो सांसद अगर शिकायत कर रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी करवा दी गई, दूसरी ओर अगर विधान परिषद में विरोधी दल के नेता कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कार्रवाई की जानी चाहिए, ये सिफारिश की जा रही है। आवाज दबाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये समझना होगा कि भाई माननीय सदस्यों को जनता जो है अपना कीमती वोट दे करके सदन भेजी है ताकि वो क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करें और सदन जब चले तो वो जनहित से जुड़े प्रश्न को और वही उत्तर सरकार से ले। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला लेकिन आप देख लीजिए दरभंगा में 6 वर्ष की बच्ची का भी बलात्कार हो गया। अरे आपके राज्य में क्या हो रहा है, ये ना पहले हमें जवाब दीजिए। मैंने उसका उल्लेख किया, उस पर भी आप उन्हें बोलने दीजिए। उस पर भी आप जो है कोई तर्क संगत बात करेंगे कि भाई अब सीबीआई को सरकार ने हैंडओवर जांच किया है,
आप कह रहे हैं कई नहीं, तर्क संगत बात करने के लिए समय ही नहीं देंगे तो नारेबाजी ही होगी। नहीं, इनका ये कहना है अकबर जी कि तर्क संगत बात करने के लिए आप समय ही तय नहीं कर रहे हैं कि विरोधी नेता इस विषय पर इतना समय बोल लें, तो वो नारेबाजी करने को मजबूर हो रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई संसदीय कार्य के लिए नियम बना हुआ है कि आप ध्यान आकर्षण लाएंगे, उसके लिए सरकार की बाध्यता है उस नियम के तहत कि उस पर बहस होगा तो सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन अब इस तरह का जो है सदन के अंदर कल्चर आपने देखा होगा डेवलप कर दिया गया है, इस तरह की संस्कृति अपनाई जाती है कि सदन का ही बाइकाट बजट सेशन में आप कर रहे हैं। हाँ। उससे महत्वपूर्ण बात, उससे महत्वपूर्ण बात, उससे महत्वपूर्ण बात तो उठाएगा ना बात को। बाहर आकर राजद विधायक कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है। राजद विधायक यहाँ वही कह रहे हैं जो केंद्र में राहुल गांधी कहते हैं। ये तो एक बार उन्होंने आरोप लगा दिया होगा कि माइक बंद कर गया, लेकिन आपने दर्जनों बार ऐसी चीजें देखी होगी ये बिहार में विधानसभा के अंदर कि कई जो है कानून पे बहस हो रहा है या बजट पे बहस हो रहा है, तो बजाय बहस करने के, समस्याओं का वहां पर निराकरण कराने के, विपक्ष ने जो एक ट्रेडिशन बना लिया है बाइकाट करना है, सदन से बाहर आ जाना है, बाहर आकर के तख्ती लेकर के हल्ला हंगामा करना है। बेसिकली एक राजनीति का एक जो है माहौल विपक्ष बनाती है बाहर में, प्रेस मीडिया के लोगों के पास आकर के। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि हम सदन के अंदर माननीय सदस्य आए हैं और इसलिए आए हैं कि हम अब समस्याओं, जन समस्याओं को लेकर प्रश्न करें या सरकार से उत्तर लेकर उसका निराकरण कराएं। ये बताइए, लेकिन यहाँ तो उसको राजनीति का अखाड़ा जो है सदन के बाहर आकर ये लोग बना देते हैं। विधानसभा के कार्यवाही की एक नियमावली है, उस नियमावली को सरसरी नजर से मैं देख रहा था, तो एक क्लासरूम, एक स्ट्रिक्ट टीचर का क्लासरूम जितना डिसिप्लिन्ड होता है उससे कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने की आवश्यकता यहाँ विधानसभा में, विधान परिषद में माननीयों को है। वो अंदर आएंगे तो अनुमति चाहिए, सीट पर खड़े होंगे तो अनुमति चाहिए। तो ये डिसिप्लिन्ड होना बहुत ही जरूरी है, और वो एक उच्च सदन में जहां आप पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस समाज की संवेदनशीलता, उस समाज की मर्यादा जहां प्रदर्शित हो रही है, वहां ये डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। तो अब क्या कहा जाए, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहें तो क्लास के मॉनिटर को दंड देना चाहिए। नहीं, देखिए, आप इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा कि कई माननीय सदस्यों को उनके आचरण पे हल्ला हंगामा करने पर, हमने तो देखा है टांग कर निकाला गया है, निकाला गया है, और सदस्यता भी उनको गंवानी पड़ी है। और नहीं, सदस्यता गंवाने वाले पे जाइएगा तो फिर मिसफायर होगा, वो बैकफायर भी होगा। कोर्ट की ओर से सदस्यता को बहाल भी किया गया है, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित हुआ है कि वहां विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई है। नियमावली में यह भी लिखा हुआ है, कार्रवाई तर्क संगत हो, राजनीतिक विद्वेषपूर्ण कार्रवाई प्रतीत ना हो, इन शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो वहां तो वो दिख गया था ना। नहीं, देखिए, अब माननीय न्यायालय में मामला जाता है तो बहुत सारी चीजों को देख करके सुनवाई होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब आप कार्रवाई अगर विपक्ष पर होगी तो डिसिप्लिन में ना होने के कारण सत्ता पक्ष के सदस्यों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। नहीं, ये सभी माननीय सदस्यों पर लागू होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कि वो संसदीय कार्य प्रणाली जो है उसके तहत काम करें वहां पे। और सारे सदस्यों को यह समझना होगा कि वो वहां पे जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं। बिल्कुल। राहुल जी, क्या उनको जनता के समस्याओं का समाधान कराना है वहां पे। कार्रवाई के पक्ष में है, देखिए बिल्कुल, लेकिन सिर्फ विपक्ष क्यों, सत्ता पक्ष के सदस्य भी अगर नियमावली का अनदेखी करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, किसी भी संस्था को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता का परिचय जो कोई भी दे उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जो हमारी जो संस्कार है पार्टी का कि हम अनुशासित पार्टी से आते हैं, और इंडिया के अलायंस को अनुशासनहीनता से आज तक किसी ने नहीं देखा है। इसलिए आपको एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अभी पूर्व में जब सरकार थी तो हमारे एक सदस्य को निष्कासित कर दिया गया था, बिहार विधानसभा के सदस्य को निष्कासित कर दिया गया था। तो ऐसी तमाम चीजें होती है कि कार्रवाई कर कर अगर आप व्यवस्था को अगर सुचारू रूप से चला सकते हैं तो ये अच्छी पहल होती है। अगर आप थोड़ी देर लेके चलिए, कार्रवाई करके व्यवस्था चलिए, एक संदेश जाना चाहिए, सिर्फ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मृणाल जी, क्या आप पक्ष में है कार्रवाई के? पटना के अंदर एक बात और, पटना के अंदर राहुल जी की बात सुन लेते हैं जल्दी से। आज लोगों को डर है इस बात का कि अगर हम गलत तरीके से पार करेंगे, अव्यवस्था क्रिएट किया जाएगा तो उसके लिए पेनाल्टी दिया जाएगा। वजह आज 4 लोग जो व्हाइट लाइन है उसके नीचे गाड़ी को खड़ा करते हैं। पहले भी लोगों को पता था, लेकिन जागरूकता फैलाई जाती है तो जागरूकता आती है तो सब समाज का निर्माण होता है। तो ठीक उसी तरह सदन है जहां जब मर्यादा को, गरिमा को बनाए रखने के लिए
ताकि सदन की गरिमा बनी रहे। ये संदेश जाना चाहिए। मृणाल जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, हमारे छोटे भाई राहुल जी को, कि जो ये आप बात बोल रहे हैं ये आदर्श की बात है, लेकिन आपने देखा होगा नहीं, कि क्या हम आदर्श सुनिए ना, प्रस्तुत नहीं कर सकते? नहीं, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना। 2014 से पहले बेसिकली इनकी सरकार नहीं थी। हम आप लोगों ने देखा है कि 2014 में किस प्रकार से ये नंगा नाच करते थे, ठीक है ना। तब भी हम लोग बेसिकली सदन को, लोकसभा को चलाते थे और बेसिकली उस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। लेकिन इनके टाइम में तो आप समझिए कि लोकतंत्र की हत्या कर दी है। एलओपी को नहीं बोलने दिया जा रहा है। यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है बिहार में, कि एक नीट की छात्रा जो कि पढ़ने के लिए आती है, मेधावी छात्र रहती है, और एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में वो पढ़ने के लिए आती है, एक गरीब परिवार से आती है, उसकी हत्या कर दी जाती है दुष्कर्म करके। और जब वहाँ के सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के उस बात को उठाना चाह रहे हैं, तो इनके लोग जो है हल्ला करवा रहे हैं, प्रवोक करवा रहे हैं, कि आप कहवा भी रहे हैं कि बेसिकली माने लोकसभा की कार्यवाही में बेसिकली ये लोग ये डाल रहे हैं, व्यवधान डाल रहे हैं। अरे भैया, वो क्या अनुकूल करना चाह अगर रहे काम हैं? ना हो, आचरण ना हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आचरण क्या, जब आप बात करने के लिए तैयार ही नहीं है इस चीज पर, जब आप बेसिकली देख रहे हैं कि लगातार बलात्कार हो रहे हैं बिहार में। आपने देखिए कि दरभंगा में 6 साल की वो बच्ची तो के कह साथ रहे बलात्कार हैं, हुआ है। अकबर जी तो कह रहे हैं कि आप प्रोसेस से आइए ना। क्या प्रोसेस मांग कर रहे हैं, तो आप दे ही नहीं रहे बोलने के लिए, तो प्रोसेस क्या होता है? मनमर्जी हो गई ना ये। प्रोसेस क्या होता है? जनप्रतिनिधि इस विधायी बात पर कार्य आप की जो एक चाहिएगा पूरी वही प्रणाली है। बेसिकली वहां पर ही बने ये क्या जगह मैंने चलिए को रखा ठीक है, जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक संदेश है और ये संकेत भी है कि कार्रवाई अगर हो तो सब पर हो जो नियम का अनुपालन नहीं करते हैं, और अगर ना हो तो सबके लिए एक जैसी व्यवस्था हो। ये बात सामने आ रही है। कार्रवाई की बात करके विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लग रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे सत्र की कार्यवाही और होनी है, उस दौरान किस तरह की तस्वीर बनती है। फिलहाल तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आनंद जी, मृणाल अनामा जी और अकबर अली जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। थैंक यू।